डिस्क्लेमर। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है और साथ ही किसी अनहोनी से पहले सचेत करने का है। आप सुन रहे हैं सन्नाटा स्टोरीज, जहां हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। मैं हूं तीर्थराज और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची डरावनी दास्तान जिसका नाम है पिंक फ्रॉक वाली बच्ची। चलिए इस सन्नाटे को जरा ध्यान से सुनते हैं। 20 मई गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन था। स्कूल में आधा दिन था। बच्चों की खुशी आसमान छू रही थी। हर कोई जल्दी घर जाना चाहता था, टीचर भी, बच्चे भी। लेकिन भीड़ और शोर के उस समंदर में कोई नहीं देख पाया एक छोटी बच्ची को। नाम था उसका रिया। क्लास 2 में पढ़ती थी। पिंक रंग की थोड़ी मैली सी फ्रॉक पहने थी, बिल्कुल अकेली। स्कूल की पिछली बिल्डिंग की ओर जा रही थी। वहां का पुराना बाथरूम जहां अब कोई जाता भी नहीं था। उसे जाते हुए एक टीचर ने देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। वे सोचे छोटी बच्ची है, जल्दी वापस आ जाएगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद छुट्टी हो गई। बच्चे चले गए, टीचर भी, लेकिन रिया वो नहीं लौटी। गेट पर उसके मम्मी पापा भी नहीं थे। सबने सोचा शायद घर चली गई होगी, पर वो घर नहीं पहुंची, कभी नहीं पहुंची। 2 महीने बाद स्कूल फिर से खुला। सीलन से भीगी दीवारें, नम खिड़कियां और एक अजीब सी सर्द हवा। पहले ही दिन कुछ बच्चों ने शिकायत की, मैम बाथरूम में बहुत गंदी बदबू आ रही है। सर बेंच पे कोई रोया है क्या? गीला गीला सा लग रहा, जैसे इस बेंच पर कोई बैठा हो और उसके कपड़े गीले हों। चौथे दिन एक बच्ची बाथरूम से चिल्लाती हुई भागी, मैम वहां कोई है, वो टॉयलेट के अंदर से बोल रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्टाफ ने पुराना बाथरूम खुलवाया। अंदर बदबू थी, दीवारों पे खरोंचे थी, जैसे किसी ने नाखूनों से दरवाजा खरोचा हो। और दीवार पे एक उंगली से लिखा था, मैं यहां हूं। नीचे छोटी सी तारीख थी, 20 मई 2025। सीसीटीवी फुटेज में प्रिया बाथरूम में जाती दिखी, लेकिन बाहर आती कभी नहीं आई। बाथरूम की पिछली दीवार ढीली थी। जब उसे तोड़ा गया, वहां एक संकरी सी दरार निकली। मिट्टी, सीलन और एक सड़ी हुई गुलाबी फ्रॉक और एक छोटी सी लाश, सिकुड़ा हुआ शरीर, उंगलियों के नाखून मिट्टी में धंसे हुए, जैसे किसी ने दिनों तक खुद को बाहर निकालने की कोशिश की हो। उसके बाद स्कूल का हर बच्चा उस बाथरूम से डरने लगा। टीचर भी जाने से कतराने लगे। हर गुरुवार रात बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और कोई धीमी टूटी आवाज में कहता है, मैं अभी भी अंदर हूं। जब भी कोई बच्ची पिंक फ्रॉक पहन के स्कूल आती है, वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और गीली जमीन पे नन्हे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। रिया की मां आज भी हर साल 20 मई को स्कूल के बाहर बैठती है, हाथ में उसकी पिंक फ्रॉक लिए। बस बार बार एक बात बुदबुदाती है, मेरी बच्ची रोती रही। और तुम सबने सुना तक नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
क्योंकि कल एक और बच्ची पिंक फ्रॉक पहन के आई थी, जिसका नाम था सानवी। और उसने टीचर से पूछा, मैम, दीवार के पीछे कोई है क्या? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, पिंक फ्रॉक वाली बच्ची भाग 1। इसे आप सुन रहे थे सन्नाटा स्टोरीज पर, जहां हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थराज। फिर मिलेंगे।